नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। लाल किले के नजदीक जो हमला हुआ है उसके बाद सबके जहन में एक ही ख्याल है कि अब क्या होगा। अब क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा? अब क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? यही बात हर तरफ गूंज रही है, हर तरफ नाच रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार जो होगा वो आपकी उम्मीदों से भी परे होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो हो चुका है और अगर उसी बात को रिपीट कर दिया जाए तो उसमें नया फिर क्या होगा। और यह भी सबको समझ में आता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चौकन्ना है, क्योंकि भारत ने उस समय यह कह दिया था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने उसके बाद यह कहा था कि अब कोई भी आतंकी हमला अगर हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी कि उसको हम इस तरह से मानेंगे कि युद्ध की शुरुआत और वैसा ही जवाब देंगे। तो आप खुद सोचिए, फिर तो ये सबको पता होगा कि अब भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। तो कौन सा देश ऐसा होगा जो ऐसी रणनीतिक गलती करेगा कि बता करके और पूरी तैयारी करने का मौका देकर के अटैक करेगा। पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ था तब भी पाकिस्तान में यह तो इल्म था कि भारत कुछ करेगा, लेकिन भारत इतना तेजी के साथ में, अपनी एयर पावर के साथ में, अपनी ग्राउंड की पावर के साथ में, और जो भारत की नेवल ब्रिगेड ने जिस तरह से कराची का जो पाकिस्तान का जो बेस है उसको जिस तरह से घेराबंदी कर दी थी, ये उसको उम्मीद नहीं थी। वो बड़ा सरप्राइज फैक्टर था, लेकिन अब तो वो सरप्राइज फैक्टर नहीं रह गया। तो अब क्या करेगा भारत? और यहीं पर रोल आ रहा है तालिबान का, और ये रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के भीतर वो कौन सा ऑपरेशन होने जा रहा है जिसकी होने की संभावनाएं हैं और जिसकी इंटेलिजेंस संकेत दे रहे हैं। बड़ा भयावह ऑपरेशन जिसके तार तालिबान से जुड़े हुए हैं। इस पर सबसे अधिक इस समय फोकस करने वाला है, क्योंकि अभी जिस वक्त पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यह आतंकी अटैक हुआ है लाल किले के पास, और जिसके तार फरीदाबाद से होते हुए और लखनऊ तक जहां जहां उसके तार निकल करके सामने आ रहे हैं, जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, उस महिला विंग की इंडिया की चीफ डॉक्टर शाहीन, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, और जितना भी, और जिस तरह से आरडीएक्स पकड़ा गया, जिस तरह से विस्फोटक की बरामदगी हुई, ये सब बातें दिखा रही हैं कि एक बड़ा प्लान था भारत में विस्फोट करने का। और खुफिया इंटेलिजेंस सूत्र तो ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है लाल किले पर, जिस तरह से एक कार के अंदर विस्फोटक रख करके ब्लास्ट किया गया, ये एक तरह से पैनिक अटैक हो गया। यानी कि अटैक की तैयारी तो बहुत बड़ी थी। जिस तरह से बहुत बड़ी तादाद में फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े गए, वो इस बात का इशारा करने के लिए काफी थे कि एक साथ कई सारे धमाके करने की तैयारी थी, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था, इंटेलिजेंस इतना मजबूत था एजेंसियों के पास कि वो सारा बड़ा प्रोग्राम सिर्फ लाल किले के पास के एक हादसे में जाके तब्दील हो गया। अब सवाल है कि इसके बाद क्या? हमारे पास जानकारी यह है कि इसके बाद वो होगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। पाकिस्तान के भीतर क्या कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है जिसमें कि तालिबान और भारत, यानी कि भारत की खुफिया एजेंसियां, उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो? इस बारे में ऐसा नहीं है कि कोई पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में कोई दस्तावेज सामने आए, क्योंकि ये सब बातें ना किसी दस्तावेज पर होती हैं और ना ही इनके कोई लिखे हुए सबूत होते हैं। लेकिन आप अगर पैटर्न देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और यहां पैटर्न वॉच करने की जरूरत है। अभी हाल ही में भारत में एक मेहमान के आने की बहुत चर्चा हुई थी, और ये मेहमान थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी। और उनके आने के बाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में खलबली मच गई कि तालिबान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान कैसे पहुंच गए। और उसके बाद सिर्फ उनकी भारत के डेलीगेशन से बातचीत ही नहीं हुई, बल्कि वो देवबंद तक भी गए, दारुल उलूम देवबंद। और आप दारुल उलूम देवबंद को जब आप सोचेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बहुत कुछ याद आएगा। फिर आपको दारुल उलूम हक्कानिया याद आएगा, पाकिस्तान में वो जगह जहां से तालिबान की शुरुआत हुई थी। और आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो इसी दारुल उलूम हक्कानिया से निकले हैं, और आज भी वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हैं। तो तालिबान यहां क्यों आया था? तालिबान के विदेश मंत्री की हिंदुस्तान में विजिट के मायने क्या थे? ये हो क्या रहा है भारत और तालिबान के बीच में?
जिसको लेकर के पाकिस्तान में एक अज्ञात सा खौफ पसरा हुआ है। यही है असली कहानी, और वो कहानी ये है कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उसकी जानकारी और वहां जो एसेट्स हैं, एसेट्स इंटेलिजेंस की भाषा में कहें तो एसेट्स कहते हैं अंदर खाने में जो छुपे हुए खुफिया सोर्सेज होते हैं, जो भेष बदल करके ऑपरेट करते हैं, उनको एसेट कहते हैं, जिन्हें हम स्पाई भी कहते हैं, जासूस भी कहते हैं। तो तालिबान के जो एसेट हैं वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर बिखरे हुए, चूंकि तालिबान जन्मा ही पाकिस्तान से है। और जिस तरह से इस वक्त अफगानिस्तान के वजीरिस्तान में, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान अटैक कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान की राजधानी काबुल को निशाना बनाया है, तालिबान पाकिस्तान को ऐसी चोट देना चाहता है जो पाकिस्तान के इतिहास में याद रखी जाए। और यहीं पर बहुत ही महत्वपूर्ण है दो, जिसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाना। एक जमाना वो था जब भारत और तालिबान की कहीं से भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत और तालिबान की आपस में कोई बातचीत होगी, लेकिन अभी क्या है, दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, वो दुश्मन है पाकिस्तान। तो ऐसे में ये जो लाल किले पर हुआ है, जिस तरह से लाल किले के नजदीक पाकिस्तान ने आतंकी अटैक किया है, और जो चर्चा हो रही है कि ये तो एक्ट ऑफ वार है, भारत अब अटैक करेगा, तो जानकारी और पैटर्न, अगर पैटर्न को पकड़ें तो वो ये इशारा करता है कि ये सीमा पार करके, जो वायु सीमा है पाकिस्तान की वायु सीमा, उसके अंदर घुस करके या फिर इस तरफ से ही, लेकिन राफेल के जरिए अटैक करना, भारत की जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं उनके जरिए अटैक करना, ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन इस बार जो होगा वो पाकिस्तान की नर्सरी पर निर्णायक चोट होगी। एक नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं और इस नाम पर ध्यान दीजिएगा, यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नाम है नूर वली महसूद। ये वो शख्स है जिसकी पूरी पाकिस्तान तलाश कर रहा है। नूर वली महसूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुखिया है। आज की तारीख में पाकिस्तान का ये मोस्ट वांटेड है, और ये व्यक्ति इस समय अफगानिस्तान में है। ये तालिबान की सरपरस्ती में है। पाकिस्तान की सेनाएं इसको ढूंढ रही हैं। काबुल में जो अटैक हुआ था वो इसी को मारने के लिए हुआ था। जो वजीरिस्तान में अटैक हुआ था उसमें भी मेन कहानी नूर वली महसूद की तलाश थी, और खुफिया जानकारी ये बताती है कि नूर वली महसूद ने अपने जो काडर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके जरिए न सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बल्कि बलूचिस्तान और वहां से होते हुए पेशावर, कराची, इन तमाम जगहों पर, फैसलाबाद, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान तहरीक तालिबान के तंत्र को पूरी तरह से एक्टिव करके रखा हुआ है। जिस दिन नूर वली महसूद चाह लेगा उस रोज पाकिस्तान को अपने ही घर में दहशत का सामना करना पड़ जाएगा। ये संकेत हैं, ये खुफिया पैटर्न हैं, ये इंटरसेप्शन हैं, जिस इंटरसेप्शन से ये सारी जानकारी मिली है। एक नाम और आपके सामने लूंगा जिसको जो आप भूले नहीं होंगे, बैतुल्ला महसूद का वो नाम है। बैतुल्ला महसूद यानी कि वो तालिबान का वो कमांडर जिसके पीछे अमेरिका की पूरी फौज लगी हुई थी, और आखिरकार अमेरिका ने एक हवाई अटैक में बैतुल्ला महसूद को मार गिराया था। लेकिन बैतुल्ला महसूद को मारे जाने के बाद से और आज तक बैतुल्ला महसूद से नूर वली महसूद के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पूरी तरह से रिश्ते बदल चुके हैं। उसके बाद से पाकिस्तान इन तालिबान के कमांडरों का दुश्मन बना हुआ है। अगला नाम है हकीमुल्ला महसूद। हकीमुल्ला महसूद को पाकिस्तान, ऐसी जानकारी है कि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने मार गिराया। एक और नाम है मौलाना फजलुल्लाह, उसको भी मार गिराया। ये सब सीरीज से मारा है तालिबान के, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर हैं। और इन सब के बाद अब जो बचा है वो नूर वली महसूद है। नूर वली महसूद यानी कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो कमांडर है जिसको पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा इंतकाम होगा पाकिस्तान के खिलाफ वो होगा मौलाना मसूद अजहर, एक नाम, हाफिज सईद दूसरा नाम। ये सब जो एकदम जाने पहचाने टारगेट्स हैं और जो
पाकिस्तानी सेना की अंडरग्राउंड कस्टडी में हैं, यानी कि इन तक कोई पहुंच नहीं सकता है। लेकिन खुफिया सोर्सेज बताते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आर्मी तक में सेंध है। और ये इसलिए है क्योंकि वो लगातार ये कहता है कि पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत की शुरुआत की जाए, यहां शरिया का शासन लागू हो, तालिबान के जैसा ही पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर जिस पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं, वो पाकिस्तान एक तानाशाह जनरल की सरपरस्ती में आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान है, जहां पर किसी और ताकत की गुंजाइश नहीं है। तो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये पूरी जितनी भी फोर्सेज हैं, ये सारी फोर्सेज इस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हैं और समझ लीजिए कि आर पार की लड़ाई है। अभी हाल ही में जिस तरह से बीच बचाव किया गया, कुवैत, ईरान, इन तमाम इस्लामिक मुल्कों ने मिलकर के तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक मध्यस्थता कराई। ये सब टेम्पोरेरी है, ये सब डाइवर्जन है। कहानी सिर्फ इतनी है कि अब जो लाल किले में हो गया है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो होने जा रहा है, और एक इलाके में नहीं कई इलाकों में जो होने जा रहा है, यही वो पॉइंट होगा जिसके पैटर्न, जो जानकारी सामने आ रही है, जो दूसरे बड़े देशों की जो बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, आप उनके जरिए जो छप रहा है दुनिया भर के अखबारों में, उनको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि भारत है, जिसमें कि तालिबान है, जिसमें कि ईरान भी है, क्योंकि ईरान भी पाकिस्तान से आजिज है। और एक नाम और लेना होगा इजराइल का। जिस तरह से इजराइल ने लड़ाई लड़ी है हिजबुल्लाह के खिलाफ, जिस तरह से इजराइल ने लड़ाई लड़ी है ईरान के खिलाफ, और जिस तरह से इजराइल ने लड़ाई लड़ी है खासतौर पर वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में, और उसका सीधा सा फार्मूला यही है कि जो दुश्मन हैं उनको चुन करके नस्तनाबूद करना है और उसके लिए लोकल एलिमेंट का साथ लेना है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर पाकिस्तान में खेल होने जा रहा है। तो आप ये तय मानिए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना तय है, लेकिन उसकी शक्ल बदली हुई होगी। उसकी शक्ल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान या फिर कोई भी एजेंसी उसको भांप नहीं सकेगी, और हम भी ये नहीं दावा कर रहे हैं कि हम उसको भांप ले रहे हैं, क्योंकि वो किसी के बस में नहीं है। हम जितनी बातें आपको बता रहे हैं वो सारी बातें वो है जो एक पैटर्न को स्टैब्लिश कर रही हैं, और क्या पता हम जो बातें बता रहे हैं उससे भी कहीं बढ़ करके घातक कुछ होने वाला हो, लेकिन 100% होगा। और इतना तो तय लग रहा है कि ये ओवर्ट नहीं होगा बल्कि कोवर्ट होगा, यानी कि जो डंके की चोट वाला युद्ध होता है जो इसके पहले हुआ था, जिसमें सारे कार्ड सामने आ गए थे, उस तरह नहीं होगा। कार्ड ढके होंगे और निशाना सीधा सीधा टारगेट पर होगा, और टारगेट कौन है ये सबको पता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।